हम लोग विभवमापी का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब विभवमापी का हम यूज कैसे करेंगे, अब उस पर हम बात करेंगे। तो विभवमापी का हम आपको पहले भी बता चुके थे। विभवमापी का दो उपयोग है यहाँ पर, सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। तो आज हम पहला प्रयोग पहले पढ़ लें, सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, ठीक है। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या करना, तुलना करना, ठीक है। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, कैसे तुलना आप करेंगे वो चीज देखिए। सबसे पहले हम विभवमापी बनाते हैं। विभवमापी आप सभी ने देखा होगा कैसे बना था, ऐसे बना था ना, ये ए ये बी, ठीक है। और यहाँ पर तांबे की मोटी शीट लगी थी, ठीक है ये। और यहाँ एक कुंजी स्विच लगा करके हम एक धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं, धारा नियंत्रक। उसके बाद यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर, फिर यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं और फिर इसको ला करके हम इससे जोड़ देते हैं, ठीक है ऐसे। अब ध्यान देना, जिस सेल का विद्युत वाहक बल, जिन सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उन सेलों को इस टर्मिनल के इस सिरे से यहाँ पर ला करके हम उन सेलों को क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, ठीक। और फिर यहाँ पर कुंजी लगा देंगे ऐसे। यह एक कुंजी है, एक तरह से बोर्ड समझिए जो स्विच लगा है, ठीक। और यहाँ से तार यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा देंगे और यहाँ से जॉकी जोड़ देंगे जे, ठीक ऐसे। इस तरह से ये सिस्टम तैयार हो जाता है। ध्यान देखना, हम जो सेल यहाँ पर यूज करेंगे उन सेल का विद्युत वाहक बल मान लेंगे E1 और E2, ठीक। सबसे पहले देखो, ये कुंजी K है, ये कुंजी K1 है और ये K2 है, ठीक। ध्यान देना, ये K1 है, ध्यान दें, और ये K2 कुंजी है। सबसे पहले कुंजी K को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इनमें से किसी एक कुंजी को ऑन रखेंगे, एक कुंजी को ऑफ रखेंगे, ठीक। मान लीजिए हमने पहले वाले K1 कुंजी को ऑन रखा, K2 को ऑफ रखेंगे। K1 को ऑन करके जॉकी को इस तार पर आगे पीछे क्या करेंगे, खिसकाएंगे, और तब तक खिसकाएंगे जब आपको शून्य विक्षेप न मिल जाए। जैसे ही शून्य विक्षेप मिले तुरंत A से उसकी लंबाई क्या करेंगे, माप लेंगे, ठीक है। अब A से J तक की जो लंबाई होगी वो A और J के बीच के जो विभव होंगे उस विभव के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, A और J के बीच का जो वोल्टेज होगा वही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, A और J के बीच का जो वोल्टेज होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, और विभवमापी के सिद्धांत से A और J के बीच का विभव उसकी लंबाई के समानुपाती होगा, ठीक है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप, जब आप इस पे वर्क करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में करना क्या है आपको, सर्वप्रथम ध्यान देना,
सर्वप्रथम कुंजी के को दबाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम कुंजी के को दबाते हैं, इस कुंजी को। इसके बाद कुंजी K1 को बंद कर तथा K2 को क्या करेंगे, खुला छोड़ देते हैं। K2 को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुंजी K1 को दबा देंगे या कुंजी K1 को बंद कर देते हैं। आप को बंद करते हैं। इसके बाद कुंजी K1 को बंद कर तथा K2 को खुला छोड़ देते हैं। बंद का मतलब समझ रहे हो? बंद का मतलब सर्किट चालू है, मतलब धारा बह रही है, और खुला का मतलब धारा बंद है, धारा बह नहीं रही है। ठीक है, तो बंद का मतलब ये स्विच आपने दबा दिया, ऑन कर दिया इसे, फिर इसको आपने ऑन कर दिया, ये खुला रहेगा। जिसको आप ऑन करेंगे, जिसको आप बंद करेंगे, वही सेल बस जुड़ेगा इसमें, हई सेल नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको दबाने के बाद इसको दबा दिया, इसको ऑन कर दिया, तो ये सेल जुड़ गया, ये खुला है तो ये सेल नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब इस जॉकी को तार पे आगे पीछे खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो K2 को खुला छोड़ देते हैं तथा जॉकी को तार पर आगे पीछे खिसकाकर शून्य विक्षेप धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते। ठीक है, जॉकी को तार पर आगे पीछे खिसकाएंगे ताकि हमें शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो, प्राप्त हो जाए। जैसे शून्य की स्थिति प्राप्त होती है, माना या यदि शून्य विक्षेप की स्थिति J पर हो, तो मतलब यदि हम मान लें इस यही पॉइंट पे J पॉइंट पर ये विक्षेप की स्थिति क्या हो गई, शून्य हो गई, तो A और J के बीच का विभव क्या, VAJ का मतलब A और J के बीच का विभव सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी तो A से J के बीच का जो वोल्टेज होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, यानी VAJ बराबर हो जाएगा EY। समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, या इसको ऐसे ही रहने दो। अब लिखो
विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से। तो विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि अगर उसमें नियत धारा बह रही है तो हर भाग का विभव उस भाग की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही कहता है ना। तो अगर ये J पर शून्य हो रहा है तो A और J के बीच का विभव A और J के बीच की लंबाई के क्या होगा, ये विभवमापी के अनुसार होगा। यानी VAJ बराबर क्या हो गया, L1, जहां L1 क्या है, A से J के बीच की क्या है, दूरी या लंबाई। समझ आ गई बात। अब देखो इन दोनों में देखो ध्यान से, VAJ E1 के बराबर है और VAJ L1 के बराबर है। इसका मतलब कि जो E1 है वो किसके बराबर है, L1 के। सही है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक। अब सेकेंड स्टेप यहां से बात करेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप था, इसी तरह से सेकेंड स्टेप को बात करेंगे। सेकेंड स्टेप में अब क्या करेंगे, कुंजी K1 को खुला छोड़ देंगे और कुंजी K2 को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब इसको खुला करके, ताकि ये अब इसमें ना जुड़े, K1 को खुला छोड़ के K2 को जोड़ देंगे। अब फिर आगे पीछे खिसका कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करें। तो लिखेंगे अब कुंजी K2 को बंद कर K1 को क्या करेंगे, खुला छोड़कर शून्य छोड़कर धारा मापी में क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते। ठीक है। मान लो ये यहां पर आ गया, यहां पर J डैश, यहां पर उसको शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो गई, मिल गई। ठीक है। यदि J डैश पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो अगर Z डैश पर अगर उसे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो A से Z के बीच का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वह क्या होगा, इस सेल, जो सेल आप जोड़ेंगे ना, उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। जो सेल जुड़ा रहेगा उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो K2 जुड़ा है, K1 तो खुला है, तो K2 का विद्युत वाहक बल क्या है, E2, तो E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ भी विभवमापी लगेगा, विभवमापी के सिद्धांत से। विभवमापी का सिद्धांत अगर आप फिर देखें तो फिर क्या लिखेंगे, VAJ डैश बराबर L2। मान लीजिए लंबाई क्या है, लिख लेंगे, जहां L2 बराबर A और J डैश के बीच की क्या है, लंबाई। समझ आ गई बात। तो अब ध्यान दे, यहाँ भी AJ डैश E2 के बराबर है और यहाँ भी AJ डैश, इसका मतलब जो E2 है वो किसके बराबर होगा, L2 के, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। सही है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए। अगर हम यहाँ लिखें समीकरण 1 को
समीकरण 2 से क्या करें, भाग दें, तो क्या आएगा E1 बटा E2 आ जाएगा, E1 बटा बराबर ए आएगा। इसी फार्मूले से हम दोनों सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना कर लेंगे। अगर L1 ज्यादा है L2 से, मतलब ये लंबाई यहाँ तक की जो लंबाई है इस वाले लंबाई से ज्यादा है, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। ठीक, जिसकी लंबाई ज्यादा L1 ज्यादा है इसका मतलब E1 ज्यादा होगा, L2 ज्यादा है इसका मतलब E2 ज्यादा है। ठीक है, जिस सेल के जुड़े होने पर शून्य विक्षेप की स्थिति अधिक दूरी पर मिलेगी उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, अधिक होगा, और जिसके शून्य विक्षेप की स्थिति बहुत नजदीक मिलेगी ए के, जितना ही इधर नजदीक मिलेगी उसका विद्युत वाहक बल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इस लंबाई से हम पता कर लेते हैं किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है और किस सेल का विद्युत वाहक बल कम। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखिए इसका दूसरा अनुप्रयोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा उस सेल को यहाँ पॉइंट ए से क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐसे उस सेल को, और इसके टर्मिनल जो है इसके बीच में यहाँ पर एक प्रतिरोध बाक्स लगा देंगे आर। ठीक, और इस प्रतिरोध बाक्स को कुंजी से ऐसे जोड़ करके और इसको जे स्थिति में प्राप्त कर लेंगे। यहाँ गैल्वानोमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा जे। ठीक है, ये जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई, और ये कुंजी केवल। यहाँ भी दो स्टेप समझिएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, कुंजी के को बंद करना है और कुंजी K1 को खुला छोड़ देना है। ठीक, के को बंद करके K1 को खुला रखेंगे और फिर इस जौकी को पकड़ के तार पे आगे पीछे खिसका कर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। मान लो कि वो स्थिति क्या है, जे पर विक्षेप क्या हो जा रहा है, धारा मापी में शून्य, तो ए से जे के बीच का जो वोल्टेज होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर। परंतु विभव मापी के सिद्धांत से ए और जे के बीच का जो विभव होता है वो ए और जे के बीच की जो लंबाई होती है उसके बराबर होता है। यही पढ़े ना, तो ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम कुंजी के को बंद कर कुंजी K1 को खुला क्या करते हैं, छोड़, तथा जौकी को तार पर आगे पीछे खिसका कर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी के को बंद करेंगे और K1 को खुला छोड़ करके जौकी को इस तार पर आगे पीछे खिसका करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं वो स्थिति क्या है, जे। यदि शून्य विक्षेप की
स्थिति क्या है, जे है। तो ए और जे के बीच का वोल्टेज जो होगा उस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, परंतु विभव मापी के सिद्धांत से भी और ए जे के बीच का जो वोल्टेज होता है वो लंबाई में क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर ध्यान दें तो आपको मिलेगा E बराबर क्या, L ये मिलेगा, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड पे आएंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब कुंजी K1 को भी बंद कर देना है। जब कुंजी K1 को बंद करेंगे तो ये जो प्रतिरोध है R उस सेल के टर्मिनलों के बीच क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध सेल के टर्मिनलों के बीच जुड़ जाएगा। तो अब फिर इस ज्योति को आगे पीछे खिसका करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। हाँ, एक ऐसे पॉइंट है जिसको पकड़ के ऐसे ऐसे आगे पीछे करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मान लो वो स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर जे क्या है, जे डैश पे, यहाँ पर शून्य हो रहा है। अब देखो, अब ज्योति को अब कुंजी K1 को बंद कर देते हैं या बंद कर ज्योति को तार पर आगे पीछे खिसका कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि वो स्थिति क्या हो, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की जो स्थिति है, ठीक है, वो क्या है, जे डैश। तो ध्यान रखिएगा, जब जे डैश पे आएगा तो ए से जे डैश के बीच का जो वोल्टेज आएगा, ए से जे डैश के बीच का जो वोल्टेज आएगा वो किसके बराबर आएगा। ठीक है, ए से जे डैश के बीच का जो वोल्टेज होगा वह इस सेल के टर्मिनल विभव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये प्रतिरोध उसके टर्मिनल के बीच क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, वी ए जे डैश बराबर जी। ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत से, मापी के सिद्धांत से जो भी ए जे डैश होता है वह उसके लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उसकी लंबाई कितना हम मान लें, L2। यहाँ पर क्या है, जहाँ L1 ए से जेड के बीच की क्या थी, लंबाई था। यहाँ पर L2 क्या है, जहाँ L2 ए से जेड डैश के बीच की क्या है, लंबाई। ए से जेड डैश के बीच की लंबाई L2 है और ए से जे के बीच की लंबाई
L1। ठीक, अब ध्यान दो दोनों में, भी ए जे डैश बराबर जी है और यहाँ भी ए जे डैश बराबर, इसका मतलब भी बराबर क्या हो गया, तो भी बराबर हो गया समीकरण 2। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो आर बराबर आता है E/V-1 इंटू, ऐसे आता है, ये सूत्र है आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक, कैसे ये सूत्र आया है देख लो, तुम लोग को याद होगा E बराबर V प्लस आई इंटू आर हम लोग निकाले थे, इसी से निकलेगा, भी को इधर भेज दोगे तो E माइनस V बराबर आई इंटू, ठीक, आर निकाल लो तो आर बराबर हो जाएगा E माइनस V बटा, चूंकि आई बराबर होता है V बटा, होता है आई का मान रख दो, E माइनस V बटा आर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा E माइनस V बटा V इंटू, ये भी इसका भी बटा है इसका भी है, तो आर बराबर हो जाएगा E बटा V, और V बटा V करोगे क्या आएगा 1, क्या आएगा इंटू, ठीक है। तो ये सूत्र जो है इसी सूत्र से निकल के आया हुआ, ठीक। अब देखो इसी में E और V का मान रख दो, E का मान क्या है L1, तो क्या लिखोगे L1, और V का मान क्या है माइनस इंटू, ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरह से कोई भी अगर सेल है अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो उस सेल को इस तरह से द्विमापी के क्या करें जोड़ दें, फिर उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस तरह स्टेप वाइज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।